और बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों का ऐलान किया। मेयर पद के लिए महेश खिची, डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज उम्मीदवार। 26 अप्रैल को होगा चुनाव। शुरुआत 25 बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भारी बवाल और हिंसा। शक्तिपुर में बदमाशों ने ईंट, पत्थर और बम फेंके, कई लोग घायल। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप। मुर्शिदाबाद हिंसा सीएम ममता बनर्जी के उकसावे का नतीजा। ममता बनर्जी राम भक्तों की सुरक्षा में नाकाम। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हुई हिंसा पर राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, एनआईए जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर में भी रामनवमी पर हिंसा। शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, 5 लोग घायल। थोड़ी देर में गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में करेंगे 4 रैलियां। अमित शाह गांधीनगर संसदीय सीट से कल करेंगे नामांकन। बीजेपी के कई दिग्गजों का कल नॉमिनेशन है। केरल के कन्नूर और पलक्कड़ में राहुल गांधी की रैली। असम के कोकराझार में जनसभा। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया। वीडियो में राहुल बोले, यह आम चुनाव नहीं है, यह लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए गजट अधिसूचना जारी। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान। चौथे चरण का मतदान 13 मई को। आज सुनेत्रा पवार बारामती लोकसभा से दाखिल करेंगी नामांकन। नामांकन से पहले पति अजीत पवार संग पूजा अर्चना की। बारामती में नॉमिनेशन से पहले सुप्रिया सुले भी करेंगी शक्ति प्रदर्शन। महाविकास अघाड़ी के नेता रहेंगे मौजूद। कल 102 सीटों के लिए मतदान होना है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर के डोडा में 529 मतदान दल भेजे गए। 19 अप्रैल को पहले चरण में उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी। आचार संहिता लगने के बाद से नोएडा में 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त। परमिशन से ज्यादा धनराशि मिलने की 30 से ज्यादा घटनाएं। दिल्ली शराब घोटाला में मनीष सिसोदिया पर सुनवाई आज खत्म हो रही है। न्यायिक हिरासत ईडी दायर करेगी जवाब। अमानतुल्लाह खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग वाली ईडी की अर्जी पर आज सुनवाई। ईडी में पेश नहीं हो रहे अमानतुल्लाह। पुंछ के गुरसाई टॉप इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया। सर्च ऑपरेशन में आईडी बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन जारी। बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। आतंकियों ने कल एक युवक की गोली मारकर हत्या की थी। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में 3 युवकों पर चाकू से हमला। एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पटना में बाइक सवार अपराधियों ने कार सवार 2 लोगों को गोली मारी। घायलों को आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया। नई दिल्ली में बिना हेलमेट के खतरनाक तरीके से बाइक चलाते नजर आए 28 बाइकर्स दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में फर्नीचर मार्केट में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 17 गाड़ियां। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगी भीषण आग। मेडिकल गोदाम में लगी आग। भोपाल में वोटर आईडी कार्ड को लेकर साइबर पुलिस का बड़ा खुलासा। 25,000 से ज्यादा फर्जी वोटर कार्ड बनाए। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में साक्षी मलिक शामिल। सूची में आलिया भट्ट, अभिनेता देव पटेल और सत्या नडेला भी शामिल। जी हां, रामनवमी पर बंगाल में हिंसा कैसे सच हो गया? ये सियासी डर, जिसकी आशंका, जिसका डर जताया गया था खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में रामनवमी के मौके पर दंगे हो सकते हैं। हिंसा हुई भी।
किसकी नाकामी है ये? आज यही सवाल उठाएंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। रामनवमी के मौके पर पहले चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पर सियासत शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, शोभा यात्रा पर बमबाजी हुई और पुलिस सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनी रही। जी हां, बीजेपी का आरोप है कि ममता के बयान ने लोगों को उकसाया। ममता बनर्जी की वजह से पुलिस उपद्रवियों के साथ दिखी। बड़ा सवाल यह कि रामनवमी पर हुई हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है और इससे कौन अपना सियासी फायदा देख रहा है। आज हम इसी बड़े मुद्दे पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। शुरुआत बड़े अपडेट के साथ। जी हां, बड़ी खबर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जो सामने आ रही है वो ये कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ये सवाल उठा रहे हैं। ये ममता के उकसावे का नतीजा है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। शुभेंदु ने चुनाव आयोग से दखल देने की मांग की है, पुलिस की विफलता पर ध्यान दे इलेक्शन कमीशन, ये कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं ममता बनर्जी सरकार की पुलिस रोक नहीं पाई, पत्थरबाजी हुई, बमबाजी हुई और पुलिस सब कुछ देखती रही। और शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर सवाल उठाते हुए हिंसा का एक वीडियो जारी किया, जो आप देख रहे हैं। आपको हम वीडियो भी दिखा रहे हैं और इस वीडियो को जारी करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इस वीडियो में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, छतों पर मौजूद हैं कुछ लोग, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। नीचे जो लोग जुलूस में शामिल थे वो हैं, साथ में पुलिस के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप देखिए, अगर आप ध्यान से देख पाए, करीब 7 से 8 लोग छत पर मौजूद है। वहां से यह भी आरोप लगाया गया है कि वहां से पत्थरबाजी की गई, बम बरसाए गए। नीचे आप देखिए, जो रामनवमी के जुलूस में लोग शामिल थे वो मौजूद हैं और वहां पर पुलिस के लोग भी मौजूद हैं। साफ साफ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। यही वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने भी एक तरीके से पब्लिक डोमेन में रखा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कैसे बम बरसाए गए, कई लोग बम की चपेट में आकर घायल भी हुए। ऐसा लग रहा है मानो पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया है, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और ये सब कुछ तब हुआ जबकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद ये चेतावनी दे रही थी। ये डर लगातार उनके जरिए सामने रखा जा रहा था। यह आशंका जताई जा रही थी कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन हिंसा हो सकती है। उसके बावजूद भी हिंसा होती है। रामनवमी के जुलूस को, शोभा यात्रा को निशाना बनाया जाता है और उसके बावजूद पुलिस का ये नाकाम रवैया जो सामने आया है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, ये वीडियोस जो हैं आए हैं जब से, तब से एक सियासी आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। एक बार फिर से उस वीडियो पर गौर करते हैं। देखिए, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है, 2-3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक तो सड़क पर जो आप देख पा रहे हैं, पुलिस फोर्स, सुरक्षा बल यहां मौजूद है और रामनवमी के जुलूस में जो लोग शामिल थे वो भी मौजूद है। दूसरी तरफ इसी वीडियो में आपको आग की लपटें नजर आ रही हैं। यह दावा किया जा रहा है कि बम का इस्तेमाल किया गया, बम फेंके गए जिसकी वजह से आग लगी। और उसी तस्वीर में हमें छत पर लोग नजर आ रहे हैं, कुछ लोग जिनके ऊपर यह आरोप लगाया कि वहां से पत्थर बरसाए गए जुलूस के ऊपर। 1-2 नहीं बल्कि कई सारे लोग हैं। कुछ जो काउंटिंग हम देख पा रहे हैं जिनकी मौजूदगी है, करीब 6 से 7 लोग वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। लाल घेरे में आप देखिए, उसी छत से आरोप है कि वहां से पत्थर बरसाए गए यहां पर मौजूद लोगों के ऊपर और उसके बाद यहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तो देखिए, इस पूरी की पूरी खबर का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला पहलू यही है कि पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो चुपचाप खड़े क्यों हुए थे? छत पर खड़े कुछ उपद्रवी नीचे भीड़ पर पत्थर मारते हैं और इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है, लेकिन उपद्रवी उनके सामने ही पत्थर बरसा रहे हैं। सुरक्षा बल ना तो उनको रोक रहे हैं, ना ही रोकने में उनकी कोई दिलचस्पी
नजर आ रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत चौंकाती हैं। पुलिस के सामने हो रही ये पत्थरबाजी कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बाद में हिंसा की आशंका जताई थी। ममता का यह बयान 15 अप्रैल को आया था और 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन हिंसा हो गई। सुनिए क्या कहा था ममता बनर्जी। आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है पश्चिम बंगाल में, इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले। अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है। तो देखिए ममता बनर्जी का हमने आपको वो बयान सुनाया और टीवी 9 भारतवर्ष ने ये खबर दिखाई थी, हमने उस पर भी चर्चा की थी, लेकिन अफसोस उसके बावजूद भी हिंसा को रोका नहीं जा सका। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ सिकदर साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, संजय सरकार हमारे साथ हैं, टीएमसी के नेता गौतम लाहिड़ी साहब जो कि पश्चिम बंगाल की सियासत को दशकों से समझ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और मुर्शिदाबाद से हमारे संवाददाता कौशिक घोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा संजय सरकार साहब। सबको सब पता था, उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं पाया। पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई रामनवमी, अपने आराध्य को याद किया, भगवान राम का पूजन अर्चन हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में हर बार हर साल की यही पटकथा लिख दी गई है क्या कि रामनवमी पर दंगे होंगे, हिंसा होगी? देखिए, सबसे मैं आपको बंगाल का नया साल और रामनवमी का और नवरात्रि का, बसंती दुर्गा पूजा का अभी सभी को आपको शुभकामनाएं देता हूं। साथ में तमाम पैनलिस्ट लोग हैं उनको और देशवासियों को हम बोलते हैं। और आपको टीवी में जो तस्वीर दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी और समीर जी, आप दोनों को। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नीचे से भारतीय जनता पार्टी का भगवाधारी कुछ आदमी है, ऊपर में पत्थर फेंक रहे हैं। आपको चैनल से देखिए, भगवा का फट्टी लगाया है, हाथ में भगवा है और झंडा नीचे से ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है। इसने कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आप चैनल को, इस चैनल को धन्यवाद अगर नहीं देंगे तो मैं आपको मतलब धन्यवाद बधाई नहीं दे सकते, तो मेरे लिए सब कमी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता है धृतराष्ट्र और गांधारी बन चुके हैं। जो घटना भारतीय जनता पार्टी कर रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार साहब, अगर आप देख पा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष, तो अब आपको दूसरी तस्वीर भी नजर आ रही होगी जिसमें छतों पर से चढ़कर ऊपर से पत्थरबाजी की जा रही है। अफसोस आपको तस्वीर का एक पहलू तो दिखता है, लेकिन दूसरे को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंसा हुई ही क्यों? और ये जो बदमाश गुंडे जो थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही? बहुत सवाल है आज। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, इसका नाम देवाशीष धर है। ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, मतलब जो थोड़े दिन पहले बिहार से लेकर भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, ये हाथ में तलवार लेकर मीटिंग कर रहा है, जहां पर हाई कोर्ट से पूरा मना था कोई भी हथियार लेकर रैली नहीं कर सकता है। एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते अगर तलवार लेकर इस तरफ से करेंगे तो खुद ही मतलब जो क्या वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर वो ब्रेक कर रहा है। एक आईपीएस ऑफिसर को ये ज्ञान नहीं है जो उसको तलवार लेकर निकालना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और रह गया आप जो सामान दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम वीडियो में दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, जो काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है भगवा लेके ऊपर में पत्थर छोड़ रहे हैं। अगर ऊपर में पत्थर छोड़ रहा है तो नीचे। तो आप ये कह रहे हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बंगाल में ऐसे जुलूस में भगवा लेकर चलने वाला हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? आप ये कह रहे हैं? बदमाश वो नहीं है क्या? वो बदमाश नहीं है जो पत्थर नीचे से ऊपर छोड़ रहा है, वो बदमाश नहीं है। जो हथियार लेकर कर रहा है वो बदमाश नहीं है। वो सौरभ सिकदर जी जवाब दीजिए। ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो जो भगवा लगाए नीचे लोग मौजूद हैं और जो पत्थर फेंक रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। 10 सेकंड समय दीजिए रवि जी, 10 सेकंड में खत्म। नहीं, आपने कह दिया, उत्तर तो ले लीजिए।
सेकंड समय दीजिए, सेकंड में संजय दा बात सुन लीजिए दादा, बीच में मत बोलिए। मैं आपके टाइम पे चुप था। आऊंगा दादा, मैं आपके टाइम पे सरकार चुप था। साहब, मैं आपके आप पास थोड़ा फिर मेरा आऊंगा, जवाब आप ले बोलने लीजिए। दीजिए सिकदर साहब को बोलने दीजिए। जी सिकदर साहब बोलिए। संजय दा बीच में मत बोलिएगा, मैंने एकदम धैर्य से आपका बात सुना है। देखिए संजय दा, ये जो बोला है, मैं एक बात में तो सहमत हूँ कि जो पत्थर फेंका था वो बदमाश है, बिल्कुल बदमाश है, और उसके साथ साथ तो टीएमसी का सपोर्टर भी है। पिछले बार जब रामनवमी पे अटैक हुआ था तो जितने लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था वो सारे के सारे टीएमसी सपोर्टर निकले थे। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहां पे मुख्यमंत्री खुद ये नैरेटिव सेट कर देता है कि रामनवमी के ऊपर अटैक होगा, और कहां पे हुआ है? मुर्शिदाबाद में हुआ है। जो मुर्शिदाबाद पे वहां पे एक विशेष संप्रदाय का संख्या ज्यादा है, हिंदुओं का संख्या कम है वहां पे, और वहीं पे रामनवमी के ऊपर एकदम टारगेट करके अटैक होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो इसका यह प्लानिंग था जिसका आगाज पहले ही मुख्यमंत्री ने दे दिया था। तो अगर आपको पता था कि रामनवमी के ऊपर अटैक होने वाला है, आप स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, आप लॉ एंड ऑर्डर का मुखिया है, आपने पुलिस को अलर्ट क्यों नहीं किया? क्यों वहां पे पुलिस पहले से आपका इंटेलिजेंस नहीं, लेकिन सौरभ सिकदर साहब, ममता बनर्जी तो खुद ये बात कह रही हैं। उन्होंने कई दिनों पहले ही आशंका जता दी कि भाई मुर्शिदाबाद में दंगे हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनाव आयोग के अधीन है आचार संहिता लागू होने के बाद। नहीं, आचार संहिता लागू होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन निर्वाचन कमीशन के साथ काम करता है, लेकिन मुख्यमंत्री का बतौर मुख्यमंत्री उसने क्या कोई रिटर्न रिपोर्ट निर्वाचन कमीशन को दिया था? दूसरी बात है, क्या आपका जिम्मेदारी नहीं रहता है? आप ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप बीजेपी या तृणमूल का मुख्यमंत्री नहीं है, तो अगर ऐसा कोई घटना आप निश्चिंत थे होने वाला है, आपने रोका क्यों नहीं? और क्या ये भी प्रश्न यहाँ पे आता है कि आपके जो ये भड़काऊ भाषण है कि हर बार रामनवमी के दिन बीजेपी दंगा करवाता है, इससे कोई उसका उत्साह तो नहीं गया। ठीक है। और इसमें अगस्त में आकर तो किसी ने दंगा नहीं कर दिया। देखिए रामनवमी जो है, जब से यहाँ पे हम लोगों ने पालन किया शुरू किया है, मुख्यमंत्री जी इसके विरोधी है। आप कह रहे हैं कि रामनवमी की यात्रा से खुद मुख्यमंत्री को दिक्कत है, आपका यह आरोप है। गौतम लाहिड़ी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। गौतम जी, सवाल यहां पर यही है कि पश्चिम बंगाल में धार्मिक यात्राओं, जुलूस को लेकर इतने बड़े स्तर पर राजनीति हो रही है, इसके पीछे आपको क्या नजर आया? ऐसा नहीं लग रहा कहीं से भी कि ममता बनर्जी भी इसमें कहीं से भी पीछे हटने को तैयार है? अगर बीजेपी या जो दूसरे दल हैं, दूसरे समूह हैं, वो अगर इस विषय पर खुलकर सामने आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी भी मंचों से कुछ इसी तरह की अपील करती नजर आती हैं। गौतम जी, आपका ऑडियो हमें नहीं मिल रहा, अनम्यूट कर ले माइक तो हमें आवाज मिल पाएगी। धन्यवाद। तो बंगाल में दो जगह से जो खबर आई है, मुर्शिदाबाद, आपको पता होगा कि मुर्शिदाबाद में तृणमूल का उतना पकड़ नहीं है, वो एक्चुअली कांग्रेस का गढ़ है। अगर नुकसान पॉलिटिकली होगा तो कांग्रेस को ज्यादा हो सकता है, अगर ध्रुवीकरण हो जाता है इसके कारण। दूसरी बात है कि बंगाल में दो जगह छोड़ के इस बार पहली बार बहुत शांति से रामनवमी मनाया गया है। दार्जिलिंग में बीजेपी उम्मीदवार और तृणमूल का नेता एक साथ रामनवमी का जो प्रोसेसन किया है, ये खबर छपा है बंगाल का प्रमुख अखबार। बहुत जगह पे इस बार बहुत शांति से तृणमूल कांग्रेस खुद रामनवमी मनाया है, जो पहले नहीं करते थे। उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक मुद्दा है, ये आसानी से ध्रुवीकरण करने से फायदा हो जाता है पॉलिटिकल। इस बार कोशिश किया, लेकिन आपने जो बात कही है वो बात सही है। मुख्यमंत्री एक जिम्मेवार ये है, राज्य का संवैधानिक पद पे है, उसको ऐसे बांध चुनाव का दौरान नहीं करना चाहिए जिसमें लोग भड़के। ये तो चुनाव आयोग का निश्चित तौर पे आज इसका संज्ञान लेके इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। उचित अगर जहाँ पे इंक्वायरी होना है, जैसे पहले भी एनआईए किया था, अगर एनआईए का जरूरत है तो एनआईए का भी इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन मैं मोटे तौर पे कहूंगा, मैं जो देख रहा हूँ और खास तौर पे बंगाल का जितना अखबार मैंने देखा, उसमें सारे इसमें कहा गया कि इस बार का तरह
इतना शांति से। ये बात सही है कि हाईकोर्ट बोलने के बावजूद बहुत जगह पे हथियार लेके लोग ने प्रोसेशन तो में इसके आए पीछे थे। आप क्या वजह मानते हैं? अगर ऐसा वो है भी, शुभेंदु अधिकारी का जो गौतम एरिया जी, अगर है, ऐसा है भी तो वहाँ आप पे इसके पीछे और वजह क्या मुर्शिदाबाद मानते जो हैं? है वो कांग्रेस के एरिया में सौरभ ने जका सही कहा कि वहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोग बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री का बयान के बाद उसमें शायद तनाव पैदा हो गया था, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है गौतम जी, मैं आता हूं आपके पास। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। इस बीच जल्दी से मुर्शिदाबाद लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। हमारे संवाददाता कौशिक घोष जो एक अपडेट पर वहां नजर बनाए हुए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कौशिक, इस सवाल का जवाब क्या आप तक ढूंढा जा सका है? क्योंकि जितने भी वीडियोस हिंसा के हमने देखे उसमें एक बात कॉमन नजर आती है कि पुलिस और सुरक्षा बल के जो जवान वहां पर मौजूद थे वो चुपचाप खड़े तमाशबीन बने हुए थे। क्या था रीजन इसका? एकदम देखिए, पहले से पुलिस बल का पता था कि हिंसा हो सकती है, क्योंकि जो जिस घर से पत्थरबाज पत्थर छोड़ रहे थे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि ये जो विरोधी का आरोप है, जो ममता का जो बयान है, उस बयान से ये लोग प्रेरित होकर ऐसे कर रहे। पहले से ये लोग पत्थर लेकर खड़ा थे और जब जुलूस जा रहे थे तब भी फेंक रहे, तब भी पुलिस बल कोई एक्शन नहीं लिया। और जो अभी भी इस इलाका का जो लोग हैं जो घायल हुए हैं, अभी भी 3 लोग अस्पताल में चिकित्साधीन है। ये लोगों का पुलिस पर नाराजगी है क्योंकि पुलिस बल अच्छे से काम नहीं किया। इसके कारण से 20 लोगों का घायल हो गया। एक जुलूस में जो जा रहे थे, प्रशासन जो जा रहे हैं, जहाँ जुलूस जा रहे थे वहाँ पर हमला हुआ और पीछे एक और जगह पर भी हमला हुआ और दुकान जो था यहाँ पर जो ग्रोसरी का दुकान था वो भी लूट हुआ है। इसके खिलाफ पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगा रहा है, जो तुष्टिकर ममता बनर्जी जो तुष्टिकर की राजनीति करती है, जो पॉलिटिक्स करते हैं, उसके वजह से ये हिंसा हुई है। और हिंसा के वजह से जो पुलिस बल ज़्यादा से एक्शन नहीं लिया। इसके पहले भी ये घटना हुई है। जब शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में ये कहा गया कि पुलिस एक्शन नहीं लिया। जो पिछली बार हुआ उस घटना के तरह इस बार भी पुलिस जो जुलूस था वहाँ पर एक्शन किया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमसे जोड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। और देखिए, रामनवमी पर पूर्वी मिदनापुर में भी हिंसा हुई है और एगरा इलाके में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है। हंगामे के बाद इलाके में अभी भी तनाव है। उपद्रव के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना। रात में ही थाने पहुंची बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल। थाने में एंट्री नहीं मिलने पर बीजेपी का प्रदर्शन। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सरकार साहब, सवाल ये है, जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? पुलिस और सुरक्षा बल के जवान वहां पर मूक दर्शक बने क्यों खड़े थे? वो भी तब जबकि सीएम इतने दिनों पहले कह चुकी थी कि भाई मुर्शिदाबाद में दंगे भड़क सकते हैं, हिंसा हो सकती है। हिंसा उनकी आंखों के सामने हो रही है, उसके बावजूद भी कोई दंगाइयों को, बदमाशों को, गुंडों को रोकने के लिए तैयार नहीं है जो हिंसा कर रहे हैं। देखिए समीर जी, मेरे को 2 मिनट वक्त दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। कुछ कारण हम उठाएंगे। नहीं, कारण नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सरकार साहब प्लीज। देंगे। जो लास्ट डीआर में जो 30 मार्च में 2023 में हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये ओपन फायर करते करते जा रहा था। देखिए, भगवा लगा कर पिस्तौल लेके। मैं एक नमूना दिखाया आपको। नंबर 2 आपको मैं बताता हूँ, अभी चुनाव आयोग के अंदर में पूरा प्रशासन चला गया है। नंबर 2 मैं आपको आज सबसे बड़े मैं तृणमूल कार्यकर्ता प्रशासन को बधाई इस कारण में देने चाहेंगे, धन्यवाद देने इस कारण में चाहेंगे। लास्ट 72 घंटा से जिस तरफ से निगाहों रखे हुए थे, इस कारण में कहीं भी बंगाल को कोई भी खबर में सुन के, मैं अभी गौतम जी बोले हैं, आया नहीं है, बहुत लफड़ा हुआ है। मुर्शिदाबाद में क्यों हुआ? पूर्वी मिदनापुर में क्यों हुआ? देखिए, आपको मैं मुर्शिदाबाद में जो घटना है, आपको जो देखिए, आप ही को चैनल में दिखा रहा है, एक आदमी दौड़ दौड़ के पत्थर छोड़ रहा है भगवा लगा के। आपको चैनल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये है सबसे बड़ा आदमी भगवा नहीं लगा सकते क्या? भगवा लगा के आपके आदमी नहीं आ सकते क्या दादा? अभी जी मेरे लाहिरी जी ने बोला है, लाहिरी जी ने एक बात बोला है, मुर्शिदाबाद में हम कमजोर है। लोकसभा में 2019 में 3 सीट में 2 सीट हमने जीता था, विधानसभा में 22 सीट में 20 सीट हमने जीता था। हम वहां पर सरकार साहब, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भगवा लगाने वाला बंगाल में क्या हर व्यक्ति बीजेपी का है? आप क्या ये मैसेज दे रहे हैं? आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि भगवा लगाकर बीजेपी के लोग, तो क्या बीजेपी के ही लोग सिर्फ भगवा लगाते हैं या फिर टीएमसी के, कांग्रेस के या लेफ्ट के लोग भी भगवा झंडा उठाते हैं बंगाल में? कल हम भगवा का मतलब क्या आप कह रहे हैं बीजेपी हुआ बंगाल में? आप ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं?
हम आपको बोला, कल हम लोग भी रैली किया था ना रामनवमी में, कहीं तो लफड़ा नहीं हुआ। इसने क्यों भगवा लगा कर जब तलवार लेकर चलते हैं, जहाँ तो हाई कोर्ट का निर्देश है, निर्देश को भी नहीं मानते हैं, वो कानून को भी नहीं मानते हैं, और पत्थर लेकर जब दौड़ रहे हैं वो भगवा। मैंने तो आप ही की बात पे सवाल किया। ये तो हम 2 वीडियो दिखा रहे हैं सरकार साहब। देखिए बात ये आपने टीवी 9 की तारीफ की, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन हमने 2 वीडियो दिखाया। हमने ये भी दिखाया कि छतों से पत्थर फेंके गए, बम फेंके गए, आग लगी, वहां पर पुलिस वहां पर मौजूद थी, ये भी हमने दिखाया। आप उस पर चुप्पी साध ले रहे हैं। वो लोग कौन थे? वो तो भगवा नहीं लगाए हुए थे, वो तो क्या वो भी बीजेपी के लोग थे जो छत पे सवार थे? आप उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं, बम तो भारतीय जनता पार्टी फेंके हैं। लास्ट ईयर का भी देखा, पिस्तौल में फायर करते करते जा रहा है, बंदूक लेकर फायर। ये तो उनको ये है, वो कोई भी। अच्छा, कश्मीर में बोला जाता था अगर फिर सर कहीं और लेके चले गए। ये जो देखिए, फिर से आप स्क्रीन पे देखिए, हमने काउंटिंग भी लिख दिया है। सर नहीं सर, ऐसे नहीं होगा ना। आप सिर्फ अपनी बात नहीं कहेंगे, तस्वीरों में दोनों बातें होंगी। आपने जो कहा उसका स्वागत, लेकिन हमने काउंटिंग तक दिखा दिया कि वहां पे करीब 7 लोग एक ही फ्रेम में हमें दिखे और वो पत्थर चलाते दिखे। कौन है वो लोग? नीचे से कितना आदमी? ऊपर वाले नहीं, ऊपर से छत पे सर। आप देख ही नहीं रहे, उसको घर में आप वो वीडियो देख ही नहीं रहे। सर वो लोग कौन थे? मुझे सिर्फ सरकार सर इतना बता दीजिए, वो भगवा पहने नहीं थे, वो लोग कौन थे? नहीं, अगर ऊपर में आप किसी को घर में पत्थर फेंकेंगे, वो बचने के लिए नहीं, बचना। चलिए ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो बचने के लिए कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, अगर पत्थर या कुछ भी फेंक रहे हैं वो बचने के लिए कर रहे हैं। मैंने संजय दादा से एक ही प्रश्न पूछा था, क्या टीएमसी का कोई आदमी भगवा फिट्टी लगा के पत्थर नहीं मार सकते क्या? उसमें कोई लिखा हुआ है क्या वो बीजेपी के आदमी है? और एक चीज जो है, कल से बंगाल जल रहा है, कल से बंगाल जल रहा है, एग्रा में अटैक हुआ है। एक एक करके संजय सरकार, 1 मिनट, आपने अपनी बात रख ली, अब सिकदर साहब को बोलने दीजिए जी। ठीक है, गॉडसे गांधी में हम बाद में बहस कर लेंगे। अब जब बुलाएगा हम बहस कर लेंगे। लेकिन कल आसनसोल का जामुरिया में एक बीजेपी का कार्यकर्ता का घर में बम विस्फोट हुआ है। कल एग्रा में रामनवमी के मिছিল के ऊपर अटैक हुआ है। मुर्शिदाबाद में अटैक हुआ है। मतलब जन समर्थन आपके साथ नहीं है तो आप ऐसे जबरदस्ती जन समर्थन लाओगे क्या? लोगों को डरा के वोट कराओगे क्या? 1 मिनट सरकार साहब, 1 मिनट। लोगों को देखिए, ये आप पर्सनल अटैक मत कीजिए संजय दा। नहीं, सौरभ सिकदर साहब, लेकिन एक सवाल का आपको जवाब देना चाहिए। ममता बनर्जी, टीएमसी के तमाम बड़े नेता ये सवाल उठाते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े जो संगठन हैं वो रामनवमी के मौके पर जानबूझकर इस तरह के जुलूसों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आम लोग चुपचाप अपना त्योहार मनाना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली रामनवमी को दूसरा रंग देने की कोशिश की जाती है। इस सवाल का जवाब दें। हम तो बोलते हैं रामनवमी जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग भी आइए, टीएमसी भी आए, कांग्रेस भी आए, सीपीएम भी आए। रामनवमी बीजेपी का अकेला का अनुष्ठान नहीं है। यह प्रभु श्री राम का जो तिथि है उसको उद्यापन करने का अनुष्ठान है, और इसमें हर कोई आ सकता है। हम तो बोलते हैं नहीं, लेकिन सौरभ साहब, आपने मुझे लगता है कि सरकार साहब की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा रामनवमी बीजेपी का नहीं सबका है, भगवा बीजेपी का नहीं सबका है, लेकिन रामनवमी या भगवा धारण करके अगर कुछ भी बंगाल में होता है तो वो बीजेपी का है। देखिए, अगर उनके बात को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका अर्थ यही समझ में आता है। देखिए, हजारों में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लगा के पत्थर लेके सो रहे हैं। मुश्किल यही है, मजबूरी। मैं संजय सरकार का मजबूरी समझ सकता हूँ, क्योंकि उसके जो टॉप लीडर है ममता बनर्जी खुद नहीं चाहते बंगाल में रामनवमी सेलिब्रेट हो, तो संजय दा को तो बैठ के उसका बात कहना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी ने ये रामनवमी को लेके जो भड़काऊ भाषण दिया है, जो उसका है, इसके ऊपर हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन दावी करते हैं। ममता बनर्जी का इस भाषण के ऊपर एनआईए जांच होना चाहिए, और इस दंगा के पीछे कहीं यह भड़काऊ है कि नहीं, इसका जांच होना चाहिए। ठीक है गौतम लाहिड़ी साहब, असल दिक्कत यही है क्या
क्योंकि भगवान राम के नाम पर सियासत तो हो रही है पश्चिम बंगाल में। एक दौर था पश्चिम बंगाल में जब दुर्गापुर और आसनसोल को छोड़कर पश्चिम बंगाल के किसी जिले में राम मंदिर होते नहीं थे। आज पश्चिम बंगाल के हर जिले में राम मंदिर और भगवान राम हर किसी की जुबान पर नजर आता है, और इसके पीछे सियासी तौर पर यह कहा जाता है कि भाई बीजेपी की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या आप मानते हैं यह मूल वजह है? नहीं। लाइडी साहब। सुनाई देना? जी बिल्कुल, गौतम लाडी साहब बोले। हाँ, अगर सुनाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बात सही है कि कुछ देर तक बंगाल में जो पहले जो था वो सियासी राजनीति का रंग बदल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम लेके जो यहाँ पे एक मुद्दा बनाया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस इसमें भी शामिल हो चुका है एवं बाकी जनता भी इसको मान रहा है कि इसलिए आजकल राम का पूजा बहुत ज्यादा ही हो रहा है बंगाल। निश्चित तौर पे इसको तो निश्चित तौर पे निष्पक्ष जांच तो सबसे पहले होना चाहिए। इसमें कौन जिम्मेदार है? दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन ये निष्पक्ष जांच होने से पता चलेगा कि सचमुच ये जानबूझ के कोई साजिश था कि ना स्पॉन्टेनियसली हुआ था। मैं कह रहा है कि इसमें एक हिंदुत्ववादी राम का जो मुद्दा है वो एक राजनीतिक सियासी मुद्दा बन चुका है बंगाल में। इसके ऊपर निश्चित तौर पे अगला चुनाव जो होने जा रहा है इसके प्रभाव डाल सकता है, इसमें कोई संदेह है नहीं। और ये स्थिति फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगी, ममता बनर्जी के लिए सियासी तौर पर नुकसान की स्थिति होगी, इसलिए टीएमसी का एक हेजिटेशन नजर आता है। आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे जैसे 2019 में जो 18 सीट बीजेपी को मिला था सबसे ज्यादा, तभी सोचा नहीं था किसी ने कि 18 सीट मिल सकता है। 40% के ऊपर वोट भी मिला है। निश्चित तौर पे उसका तो एक बड़ा ये था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भगवान राम लेके जो प्रचार था उसका एक असर था। इस बार मंदिर भी बन गए, बंगाल से बहुत लोग अयोध्या भी गए हैं, वहां पे वापस भी आए हैं, उनको प्रचार भी हो रहा है जोर तौर से। खास तौर पे शुभेंदु ने बहुत लोगों को अयोध्या लेके गया है, इस बार बहुत जगह से लोग जा रहे हैं। ठीक है संजय सरकार साहब, एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन बंगाल की राजनीति में आज की तारीख में चल रहा है कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से टीएमसी ऐसे कदम उठाती है और कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक सीमित रखने का प्रयास किया जाता है, जिसके ये नतीजे मतलब हर बार ये कहा जाता है कि मुस्लिम इलाकों से अगर रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो लड़ाई होगा। अरे क्यों होगा भाई? क्या मुसलमानों को एतराज है रामनवमी के जुलूस से, या फिर ये सियासी एतराज है जिसमें सियासत के लोग और सबसे बड़े नेता मंच से चढ़ के ये कह देते हैं वो आएंगे आपको गाली देंगे, आपको अल्लाह का नाम लेना है? ये साफ साफ बोला है ममता बनर्जी ने, हमने भी सुना, आपने भी सुना। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का स्थिति बहुत नाजुक है और सबसे बड़े बात क्या है, ना राम लहर है, ना राम कृपा है, ना मोदी हवा है। सबसे बड़ा काम है हिंदू लोग के अंदर में जो आस्था है बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। जिस दिन अलाना जैसे बीप कंपनी से ये चंदा ले लिया है, तो ये चंदा लेने के बाद में हिंदुओं का मन में ये हो रहा है, ये हिंदुओं का बात बोल रहा है, इधर से बीप कंपनी से चंदा लेता है। इसके मतलब क्या है जी? इसके अंदर में सिर्फ राजनीति या सियासत है, और ये राजनीति करने के लिए हिंदुओं लोग अभी एक कट्टा हो चुका है। बोले नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, अरे फिर गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? ये जुमला का परिणाम इतना अगर पब्लिक सपोर्ट है, गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? हर जगह पे धड़ाधड़ क्यों जा रहा है? हमारे नेताओं की गाड़ी पे हमला क्यों किया जा रहा है? ठीक है, देखिए कई बड़े और महत्वपूर्ण सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं कि आखिर हिंसा कैसे हो गई, वो भी मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला टीएमसी और बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अब जल्दी से आपको गुजरात के अहमदाबाद लिए चलेंगे, क्योंकि वहां शुरू हो गया है गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। जी हां, अमित शाह इस वक्त अहमदाबाद में ही मौजूद हैं और ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त रोड शो शुरू हो चुका है और भारी संख्या में लोग गृह मंत्री अमित शाह के इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। गुजरात के साणंद में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है। एक दिन 3 रोड शो और 1 जनसभा, यानी धुआंधार चुनाव प्रचार गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बार जो लक्ष्य रखा गया है गांधीनगर से 10 लाख वोटों से जीत का, यह बीजेपी ने अमित शाह के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे अमित शाह, और इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार खुद गृह मंत्री अमित शाह भी अपने गृहनगर में करते हुए नजर आएंगे।
ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जबरदस्त जनसैलाब नजर आ रहा है, हुजूम नजर आ रहा है लोगों का गृहमंत्री अमित शाह के रोड शो में। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि शाम 7 बजे तक रोड शो का सिलसिला जारी रहेगा। लगातार अमित शाह का रोड शो चलता रहेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, साड़न से ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां गृहमंत्री अमित शाह सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। रोड शो शुरू हो चुका है और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा शाम तक। शाम 7 बजे तक रोड शो करेंगे गृहमंत्री और उसके बाद रात 8 बजे अहमदाबाद के बेजलपुर में अमित शाह की एक विशाल रैली होनी है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, आम लोग इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं इस रोड शो में। शाम 7 बजे तक ये रोड शो चलेगा और रात 8 बजे अहमदाबाद में ही अमित शाह की रैली होनी है। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और उनके जरिए ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और आज लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे अपने गृहनगर अमित शाह अपने गृहनगर में और उसके बाद नामांकन उनका होना है कल।